जो भी करना है वो आज ही कर लो, कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा, कल हो ना हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में खूब खुशियां और बहार रहे, आप जो सोचें वो सब कुछ आप पाएं, आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो कि लंबे समय से जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो सब चीज़ें दौड़ कर भाग कर आपके पास आए। ओए होए सुबह की राम राम। घर में पैसा ही पैसा हो, उसके लिए क्या सच में हमारी आदतें, हमारा घर, हमारे घर की सफाई मैटर करती है? आज के अपने इस छोटे से कार्यक्रम में, अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर। कैसे हैं आप? क्या आपने इस पूरे जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में, बसंत के महीने में एक बार भी सोचा कि पानी की छबील लगाऊं? क्या आपने एक बार भी सोचा किसी के घर में कूलर लगवा दूं? क्या आपने एक बार भी सोचा कि वो गर्मी में कैसे रह रहा होगा? मैं अपने गार्ड्स के लिए कोई काम कर दूं, मैं पानी की बोतल ही बांट कर आ जाऊं, मैं थोड़ा सा शरबत बांट दूं, मैं मीठा जल बांट दूं, या मैं किसी के घर में एक मटका ही पहुँचा दूँ? अगर नहीं सोचा तो अब भी सोच लीजिए। ये फर 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 करने वाला पंखा अगर आप किसी को नहीं दिला सकते तो हाथ से चलाने वाला पंखा ही दिलाइए, पर दिलाइए ज़रूर। मिट्टी का दान, मटके का दान, मिट्टी के बने हुए बर्तनों का दान मंगल के इस साल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल इस साल का राजा है अकॉर्डिंग ऑफ विक्रम संवत 2081। अगर हो सके तो आप मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं, मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी खाएं, और नहीं तो कम से कम मिट्टी की चीज़ों का दान ज़रूर करें। आप किसी मंदिर में अगर निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस मंदिर में आप टाइलें, रेत, पत्थर, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मुहैया करवाइए, क्योंकि हम राजा महाराजाओं की तरह एक बड़ा मंदिर तो निर्माण नहीं करा सकते, लेकिन छोटे छोटे मंदिर निर्माण कार्यों में लोगों की मदद तो कर सकते हैं। खासकर मंगल के इस साल में ईंट का दान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के आसपास किसी भी मंदिर में मंदिर बन रहा है, किसी भी सोसाइटी में मंदिर बन रहा है, तो वहाँ ईंट का दान करें। अगर किसी मजदूर का घर बन रहा है तो ईंट का दान करें। किसी व्यक्ति का घर बन रहा है और वो घर के लिए सीमेंट या रेत या कोई चीज़ नहीं खरीद पा रहा है तो उसे वो ज़रूर दिलवाइए। इससे आपका मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग होगा और भगवान की असीम कृपा आप पर होगी और घर में पैसा ही पैसा होगा। हमारे पास पैसा हो और उसके बाद हम दान करें, ऐसा काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हमारे पास पैसा ना हो और उसके बाद भी हम दान करें, ऐसा काम कम लोग कर पाते हैं। सुबह उठते ही अगर आपके घर में आपके पति के साथ आपकी लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं, तू मैं से शुरुआत होती है, सर में दर्द, बदन में दर्द, ये दर्द वो दर्द, तो आपके घर में पैसा कभी नहीं टिक सकता। पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देता है, घर में बेमतलब पे मारपीट कुटाई शुरू हो जाती है, उस घर में पैसा कभी नहीं रुकता। सुबह आपको हर कीमत, हर हालत में 8 बजे से पहले स्नान करना चाहिए। जिन लोगों के घर में लोग 12-12, 1-1 बजे स्नान करते हैं, जो मर्जी कर लीजिए, एक पुराने भाग्य और कर्मों से आपके पास पैसा आ तो सकता है, पर वो समय बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। जो पुण्य आपने की हैं वो पुण्य आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कष्ट तकलीफ़ें होंगी। झाड़ू पोछा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पोछा अगर हमेशा हर जगह आपके घर के बाहर या घर के अंदर आते जाते हर व्यक्ति और शख्स को दिखता रहता है तो आपके घर में कभी पैसा टिक नहीं सकता। पहली रोटी जिसके घर में बनते ही तवे पर गाय को खिलाई जाती है, जिसके घर में सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसके घर में एक सिप चाय पीने से पहले लड्डू गोपाल को, माता रानी को, शेरा वाली को चाय का भोग लगाया जाता है, जिसके घर में सुबह उठते ही व्यक्ति सुगंधित अगरबत्तियां अपने घर में लगा देते हैं, जो लोग सुबह उठते ही अपने घर के डोर दरवाजे सब खोल देते हैं, जिसके घर में सुख और शांति के लिए सुबह उठते ही घर में भजन चलने लग जाते हैं, उसके घर में पैसा ही पैसा होता है। रात को आखिरी रोटी जिसके घर में बने और वो रोटी कुत्ते को खिलाई जाए तो उसके घर में कभी भी काल भैरव या अचानक से अकाल मृत्यु के कष्ट और तकलीफें नहीं आते। रसोई के कमरे में जो लोग रात को झूठे बर्तन रखकर सोते हैं उनके घर में पैसा कभी नहीं टिकता, और जो लोग अपनी रसोई को पूरी तरह से साफ करके, सुगंधित करके और अपनी रसोई में एक सुगंधित अगरबत्ती जला के रात को सोते हैं, उनके घर में पैसा आता भी है, पैसा टिकता भी है और जीवन में सुख आते हैं। एक लोटा रात को पानी भर के आप अपने तकिए के पास रखकर सोएं और सुबह उठकर इसे नीम के पेड़ के पास दें या फिर बबूल के कांटों वाले पेड़ के पास दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके रोग, कष्ट, तकलीफें दूर हो जाएंगी। जितनी भी पैसा आपकी बीमारियों पर, हारी पर जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। घर में कम से कम
सुबह शाम दोनों टाइम पर दीपक ज़रूर जलाएं। और अगर आप उस दीपक में शहद मिलाकर जलाएं तो आपके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसमें केसर मिलाकर जलाएं तो आप लोगों के पास धन बहुत आता है। अगर आप उसमें एक हरी इलायची मिलाकर जलाएं तो घर में वाणी सबकी मीठी होती है और बुद्धि सही काम करने लगती है। अगर आप उस दीपक के अंदर थोड़ी सी लौंग, एक लौंग या कपूर डालकर जलाएं तो माँ शेरा वाली की असीम कृपा आप पर होती है। कहने का मतलब यह है, सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाना है, मंदिर के अंदर दीपक ज़रूर जलाना है। आपको तुलसा मैया की पूजा करनी है, तुलसा मैया को सुबह जल देना है और शाम को उनके आगे दीपक जलाना है। काली चींटियों को खाना देने से, काली चींटियों को चीनी डालने से, आटा डालने से उस घर से शनि दूर कोसों भाग जाता है और शनि के नकारात्मक प्रभाव जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और इंसान अपने जीवन में पॉजिटिव होने लगता है और उस घर में धन ही धन आता है। ये कुछ एक ऐसी हैबिट्स हैं, अगर जिनको आप लगातार करते हैं तो आपको इसका असर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में दिखाई देता है। दरवाजे पर आपको हमेशा खुशबूदार फूल लगाने चाहिए। दरवाजे पे हमेशा आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। दरवाजे पर आपको हमेशा आपको पॉजिटिव चिन्ह, शुभ लाभ लगाना चाहिए। दरवाजे के अंदर और बाहर गणपति होने चाहिए, जिसे द्वार गणेश कहते हैं। और आपको हमेशा अपने पैरों के अंगूठे में छल्ला चांदी का पहनना चाहिए। अपने पैरों के जो बिछुए होते हैं, अगर आप सुहागन हैं तो उसे ज़रूर पहनना चाहिए। और हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बंद दरबार लगाना चाहिए। कान छेद कर अगर उसमें सोने के कुंडल लड़कों को पहनाए जाएं तो लड़कों का राहु बहुत अच्छा होता है। अगर महिलाएं खुद अपने कान के अंदर ऐसे जेवर पहनती हैं, हीरा पहनती हैं, सोना पहनती हैं, अब आपके पति ने सोना, हीरा, चांदी, जेवर सब आपको लेके दे रखा है, लेकिन आप उसे लॉकर के अंदर जमा करती जा रही हैं, अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं कि अरे हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो गया, मेरे इतने जेवर हो गए, लेकिन आप उन्हें कभी पहनती नहीं हैं। जब आप दो सहेलियों के पास जाती हैं तो भर भर के पहन के जाती हैं, उसका कोई फ़ायदा और लाभ नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप ये जेवर, ये चीज़ें अपने घर में पहने तो आपके पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। खुद भी जेवर पहन के रहें, असली पहने या नकली पहने, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है। और आपके घर के मंदिर को भी भगवान जो हैं उन्हें भी जेवर आप पहना कर रखें, इससे भी आपकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। जेवर खरीद कर तिजोरियों में रखने के लिए नहीं होता, उसे पहनना चाहिए, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। इस तरह से धन आपकी ओर अट्रैक्ट होता है और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे घर में पैसा हो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर दें। अपने घर में महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कराएं। अपने घर में आने वाले को पानी ज़रूर पीछे। आपके घर में महीने में एक बार मेहमान ज़रूर आएँ। हंसी खटोले हो, मजाक हो, दुख हो, सुख हो, आप किसी के घर महीने में एक बार भोजन पर ज़रूर जाएँ। आप लोगों को कॉल करके कहें, हेलो मुझे आना है तुम्हारे घर में, आ जाओ, मैं खाना खाने आ जाऊँ। ऐसा जाना और कोई आपको फ़ोन करके अपने घर में खाने पर बुला रहा है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, किसी को मेहमान बनकर अपने घर में बुलाएं, तो समझिए साक्षात भगवान आपके घर में आए हैं। और ऐसा करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और आपके घर में पैसा निश्चित ही रूप से रुकना शुरू हो जाता है। वस्तुएं तुम्हें छोड़ दें तो मौत है और तुम वस्तुओं को छोड़ दो तो मोक्ष है। अब ये चॉइस आपकी है। तो वस्तुएं तुम्हें छोड़ें, उससे पहले तुम वस्तुओं को छोड़ दो, मोक्ष की प्राप्ति करो और दिल खोल कर आदमी का सम्मान करो। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही गलती हर बार करता हूँ। तो आप ये गलती करोड़ों बार करते रहें, इंसानियत दिखाते रहें और प्यार करते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।